हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशिल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगचन फैन फिक्शन फोर्स लव विद माफिया किंग का लास्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी एंड प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी है, ठीक है। एंड मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, इस मंथ मैं पूरा बिजी रहूँगी आई थिंक सो। मुझे कुछ वर्क है जिस वजह से मैं कुछ ज़्यादा स्टोरीज़ वगैरह अपडेट नहीं कर पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी क्योंकि ये मंथ मेरा थोड़ा बिजी जाने वाला है, ठीक है। तो बस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं आप लोगों के साथ स्टोरीज शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो रोजी थी वांगजी की सेक्रेटरी, वो वांगजी के साथ फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश कर रही थी, बट वियिंग वहीं पे था एंड वो वांगजी को साथ में टीज कर रहा था एंड वो रोजी की हरकतों को भी देख रहा था। और जब उसे ऐसा लगता है कि रोज़ी कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है, तो वी यिंग सामने आ जाता है एंड वो रोज़ी को बहुत सारी चीज़ें सुनाता है और उसके बाद रोज़ी वहाँ से चली जाती है। एंड जब वांग जी वी यिंग से बोलता है कि मतलब वी यिंग ये सब चीज़ें न करे, एंड वांग जी ने वी यिंग को पनिशमेंट भी दी थी। जब वी यिंग बात वगैरह लेने के लिए थोड़ा अपने आप को क्लीन अप करने के लिए वॉशरूम में जाता है, तब उसके बाद वी यिंग वहीं गिर जाता है, उसे चक्कर आ जाते हैं एंड वो वहीं नीचे फ्लोर पे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से वी यिंग के सर पे चोट लग गई थी। वांग जिविंग को लेके हॉस्पिटल आता है एंड लैंस सेजन भी आते हैं। जियांग जेंग को पता चलता है तो वो भी बोलता है कि वो अभी आ रहा है एंड इसके बाद लैंस सेजन उसे बता देते हैं एड्रेस जो वहाँ का था। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अंदर था और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। वांग जी बाहर बैठा हुआ था और वो बहुत ही डरा हुआ था। लैंस सेजन बोलते हैं, वांग जी चिंता मत करो, वीजिंग को कुछ नहीं होगा, ठीक है। वांग जी बोलता, काका वो अचानक से पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो। लैंस सेजन बोलते, वांग जी उसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना, ठीक है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। वांग जी बोलते, काका मुझे बहुत डर लग रहा है। लैंस सेजन बोलते, वांग जी कुछ नहीं होगा, ओके कम डाउन, एंड वो वांग जी को शांत कराते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जियांग चैंग को। जियांग चैंग उसे जैसे पता चलता है वियिंग के बारे में, वो तुरंत ही जो है ना वहाँ से निकल जाता है एंड यानली भी उसी के साथ थी। यानली को भी पता चल जाता है कि वियिंग गिर गया है, तो वो भी अपने भाई को जो है ना वो देखने के लिए हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए बोल देती है। जियांग चैंग यानली के साथ हॉस्पिटल आता है। उन्हें 15 या बोले कि 25 मिनट हुई थी, 25 मिनट के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं। वो तुरंत ही वहाँ से पूछते हैं वांग जी के बारे में एंड उन्हें बता दिया जाता है। डॉक्टर वियिंग को अच्छे से चेक कर लेते हैं और उसके बाद वो बाहर आते हैं। तभी जियांग चैंग और यानली भी पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं, मेरा भाई कैसा है? लैंस सेटन बोलते हैं, वो ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, डॉक्टर आए हैं, हम इनसे पूछते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और वो फिर बोलते हैं कि देखिए पेशेंट के साथ अच्छा आप लोग हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वांग जी बोलता है, वो बिल्कुल ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? तो वो बोलते हैं, नहीं उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बट हाँ आगे से आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा, प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा और दोबारा ये गिरने वाली गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर उनका ऐसे गिर जाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। चलो ये तो शुक्र मनाइए उनकी प्रेगनेंसी को बहुत कम टाइम है, अगर ज़्यादा होता तो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी शॉक, वो शॉकिंग आइज से डॉक्टर को देखता है और उसके बाद बोलता है कि क्या कहा आपने? डॉक्टर बोलता है, मतलब? वांग जी बोलता है, अभी अभी आपने कहा प्रेगनेंसी? डॉक्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल, आपको पता नहीं था? फिर वो लैंस सिजन को देखते हैं एंड ऑब्वियसली वो जानते थे, इसीलिए लैंस सिजन फिर वो बोलते हैं कि हाँ वांग जी, मतलब विजिंग प्रेग्नेंट था। वांग जी शॉकिंग आइज से देखता है और बोलते हैं, क्या विजिंग प्रेग्नेंट? एंड वांग जी और वियिंग के बीच में ही ये चीज़ है कि वांग जी को कुछ भी जो है ना वो याद नहीं है, बाकी लोगों को नहीं पता है। वांग जी और वियिंग को पता है कि उन्हें सब कुछ याद है। लैंस सेजन वांग जी को देखते हैं, वो बोलते हैं, वांग जी देखो पैनिक मत करना, मेरा मतलब है कि हम तुम्हें सब बता देते हैं, देखो तुम और वियिंग। वांग जी अपने गगा को देखता है और बोलते हैं, गगा आपने मुझसे छुपाया? लैंस सेजन बोलते हैं, हम क्या करते वांग जी, मतलब तुम याददाश्त। एंड वो रुक जाते और बोलते, व्हाट वांग जी, तुम्हें सब याद है? वांग जी बोलते, हाँ गगा मुझे सब याद था, मैंने वो इसीलिए किया था वो सब नाटक, ताकि वीजिंग को अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो जाए, वो समझ जाए कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैंने वो सब कहा था, मैंने बाकी ज़्यादा नहीं सोचा था। लैंस सेजन बोलते हैं, वांग जी ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, जिस दिन तुम्हें और वीयिंग को यहाँ लाया गया था हॉस्पिटल में, जब तुमने कहा था कि तुम जो है ना वो सब कुछ भूल गए हो, तभी हमें डॉक्टर ने बताया था कि वीयिंग प्रेग्नेंट है, और ये तो हम अच्छे से जानते ही थे कि वीयिंग ऑब्वियसली तुम्हारी ही बेबी से प्रेग्नेंट है,
तो हम तुम्हें कैसे बताते जब हमें ये पता चला कि तुम याददाश्त खो चुके हो वांग जी, हमें बताओ। वांग जी देखता है और बोलता है शिट, मुझे बताइए डॉक्टर, क्या वीइंग ठीक है, मतलब और वो प्रेग्नेंट के कैसे हो गया? ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए, उनके पास वॉम्ब था, कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ऐसा होता है, कुछ मेल होते हैं स्पेशल जो ये कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक वीइंग आता है, वो स्पेशल मेल है, वो बर्थ दे सकता है। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी एकदम खुश हो जाता है। वांग जी देखता है और बोलता, गगा क्या वीइंग को पता है? लायन से चैन बोलते, नहीं वीइंग नहीं जानता। वांग जी देखता है वीइंग की फैमिली को, यानी कि यानली को और जैंग चैंग को। जैंग चैंग बोलता है, हाँ हमने सोचा था हम वीइंग को बताएंगे, और कुछ टाइम से ना वीइंग अजीब तरह से रिएक्ट करने लगा है खाने को लेके, उसे बहुत सारी चीज़ें अनपसंद आ रही हैं, और ये हमें पता चल रहा था कि ये मूड स्विंग्स हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ रीड की थी, हम वीइंग को कैसे बताते हमें समझ नहीं आ रहा था, और अगर ऊपर से हम बता भी देते, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो हमें टाइम लगा उसे एडजस्ट करने में, हम तुम्हें कैसे बताएं एंड वीइंग को कैसे बताएं? वांग जी देखता और बोलता है, आप लोगों को हमें बताने चाहिए था, हमें अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम वीइंग को बता देते। तो बोलते कि वांग जी हमने कहा ना, हमें टाइम नहीं मिल रहा था। इसके बाद डॉक्टर बोलता है, देखिए प्लीज़ जो भी हुआ हो, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा और उन्हें बता दीजिए, क्योंकि वो अपना ख्याल रखेंगे, ऐसे ही अगर चलता रहा तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर वांग जी बोलते हैं, हाँ जी। इसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। वांग जी पूछ लेता है उनसे जाने से पहले, क्या वो अब मिल सकते हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मिल सकते हो आप लोग, बट अभी वो बेहोश हैं। इसके बाद वांग जी रूम के अंदर आता है और देखता है तो वीइंग स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ था। वांग जी बहुत इमोशन के साथ वीइंग को देख रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं होगा, उसका बेबी होगा, वो वो फादर बनने वाला है। एंड ये इमेजिन करते ही उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है। वांग जी देखता है और बोलता है, मैं वो फादर। एंड वो विंग के पास आकर धीरे धीरे करके जो कुर्सी थी, चेयर जो थी ना, उस पर आके बैठ जाता है। एंड वो विंग को देखता है, विंग बेहोश था, उसके सर पर बैंडेज थी, क्योंकि विंग गिरा था, गिरने की वजह से उसे थोड़ी चोट भी लग गई थी, और बस वो लेटा हुआ था। वांग जी विंग को बस देख रहा था, एकदम एकटक देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। लहन सेचन वांग जी के पास आते हैं, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बोलते, वांग जी मुझे तुम्हें पहले बताने का मौका नहीं मिला, और ना ही कहने का मौका मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फादर बनने वाले हो। और ये मतलब इतनी ज़्यादा वांग जी के लिए खुशी की बात थी ना, कि वांग जी इमेजिन नहीं कर पा रहा था, वो अपने आप को कैसे दिखा रहा था, वो सोच भी नहीं सकता था। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेबीज होंगे, मतलब ओबियसली वो एक बॉय को पसंद करता है, उसने ये सोचा था कि वो अडॉप्ट कर लेंगे बेबीज, बट उसका खुद का बेबी आ रहा है, ये उसके लिए बहुत डिफरेंट था, एक ऐसी चीज़ थी जो वो सोच भी नहीं पा रहा था। वांग जी बोलते, काका मैं बहुत खुश हूँ। लायन सेजन बोलते हैं, हाँ वांग जी मैं खुद तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ, हम मैं अंकल बनने वाला हूँ बहुत जल्द, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा, नेफ्यू आ रहा है मेरा। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। एंड यानली और जियांग जेंग भी बोलते हैं, हम भी बहुत खुश हैं आशियन के लिए मिस्टर लैन, बट आपको शादी करनी होगी मेरे भाई से अब। वांग जी देखकर बोलता, ऑफ कोर्स मैंने विंग को वेडिंग के लिए प्रपोज बहुत पहले ही कर दिया था, एंड हम करने भी वाले थे, बट हम फिलहाल सोच रहे थे थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम, बट जब मुझे पता चल गया है कि मेरा बेबी इस वर्ल्ड पे आने वाला है, मैं जल्द से जल्द विंग से शादी करना चाहता हूँ। यान ले ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती, हाँ बिल्कुल मिस्टर लैन। इसके बाद वांग जी और जो लान से जन यानले थे, वो तीनों वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन। वांग जी बीजिंग के पास ही था, एंड उसने हाथ पकड़ा हुआ था बीजिंग का। तभी स्लोली स्लोली बीजिंग का हाथ जैसे मूव करता है, वांग जी बीजिंग को देखता है, एंड बीजिंग अपने आइज़ को मूव कर रहा था, एंड वो स्लोली स्लोली ओपन करता है, एंड जैसे बीजिंग ये देखता है, वो बोलता है, बीजिंग तुम ठीक हो? वांग जी जो है ना, वो बीजिंग को देखता है, बीजिंग आइज़ ओपन करता है, और उसे तो पहले ब्लर ही दिखता है, बट थोड़ी देर के बाद वो सही से देखता है, उसके सामने वांग जी का फेस था। बीजिंग बोलता है, हाँ लैंसन तुम वांग जी बोलता है, विवेक तुम ठीक हो? विवेक बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है और थोड़ा सा टमी में। ये सुनकर वांग जी देखता है अपने ब्रदर को। लांस सेजन बोलते, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ, एंड तुरंत ही लांस सेजन वहाँ से चले जाते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए।
हम देखते हैं वीजिंग को वांग जी अच्छे से उठने में हेल्प करता है एंड वीजिंग उठ जाता है। वांग जी वीजिंग के बैक के पीछे पिलो लगाता है और उसे ठीक से बैठने में हेल्प करता है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं मैं चेक करता हूँ। वांग जी साइड हो जाता है। डॉक्टर वीजिंग को अच्छे से चेक करता है। 5 मिनट में चेक करने के बाद वो देखता है और बोलता है ये बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ आप इन्हें हेल्दी फूड दीजिएगा खाने के लिए और प्लीज़ इनका बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल एंड डॉक्टर चले जाते हैं वहाँ से। डॉक्टर के जाने के बाद वीजिंग बोलता है कि मैं गिर गया था। वांग जी बोलता है हाँ तुम गिर गए थे वीजिंग और मेरी जान निकल गई थी। गिरे तुम थे और जान मेरी निकल गई। पता भी तुम्हें तुम्हें क्या हो गया था? वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता, अचानक से सब ब्लरी हो गया और मुझे सब चक्कर आ गए। वांग जी बोलता है वीजिंग आगे से ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मेरे बच्चे को कुछ हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता हाँ क्या कहा तुमने? मुझे और किसे? वांग जी वीजिंग को देखता है। उसके बाद वो वीजिंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है और उन पे दोनों पर किस करता है। वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग वीजिंग मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ को गुड न्यूज़? कौन सी गुड न्यूज़? ये सुनकर वांग जी बोलता है वीजिंग तुम तुम प्रेग्नेंट हो और मैं फादर बनने वाला हूँ और तुम मदर। ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है एंड वो तुरंत ही वांग जी को देख के वांग जी के सर पे एक चपेट मारता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला था सच में? वांग जी वीजिंग को देखता है शॉकिंग आई से, बोलता व्हाट वीजिंग तुम क्या क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। वीजिंग बोलता है लान वांग जी तुम्हें मॉर्निंग से क्या कोई मिला नहीं था मजाक बनाने के लिए? मैं ही मिला। वांग जी वीजिंग को देखता है, बोलता वीजिंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रुको। वांग जी वीजिंग का हाथ लेता है और उसके टमी पे रखता है। वीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है फील। एंड वीजिंग जैसे ही अपने स्टमक को टच करता है, वीजिंग फील करता है एक वार्मथ उसके अंदर, एक ऐसी फीलिंग जो सिर्फ एक मदर समझ सकती है। वीजिंग इसको फील करने के बाद शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है एंड देन उसकी आंखों से आंसू। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग हमारा बेबी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता सच में ये कैसे हो सकता है? मैं तो मैन हूँ। तो फिर ये सब? वांग जी बोलता वीजिंग हाँ तुम एक स्पेशल मेल हो वीजिंग, स्पेशल, तुम गॉड गिफ्टेड हो। हम हम पेरेंट्स बन सकते हैं, हमें बेबीज अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे बेबीज होंगे वीजिंग, तुम बर्थ दे सकते हो। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ वीजिंग। तुम इमेजिन कर सकते हो हमारा बेबी आ रहा है। वीजिंग बोलता हाँ हमारा बेबी। एंड वांग जी तुरंत वीजिंग को गले लगाता। वीजिंग भी, दोनों के ही आंखों में आंसू थे, दोनों ही एक अलग सी फीलिंग फील कर रहे थे। कुछ देर के बाद वीजिंग दूर होता है वांग जी से और बोलता मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? जो यानली थी वो देखती है और बोलते आशियन। वीजिंग बोलता शिशे मैं प्रेग्नेंट हूँ, ओह माय गॉड। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता हाँ। यानली बोलती कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग बोलता थैंक यू। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग बोलता है हाँ। लायन सेजन भी बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग सबको थैंक यू बोलता है। इसके बाद वांग जी देखता है सबको और बोलता है एंड थैंक यू, आप लोगों को पहले से ये पता था बट। वीजिंग बोलता है क्या? वांग जी बोलता हाँ वीजिंग हाँ इन सबको पहले से पता था, तुम्हारी प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो गया है, तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो एंड इन सबको ये पता था। वीजिंग देखता और बोलते क्या? लायन सेजन बोलते हाँ हमें पता था, जिस दिन तुम्हें और वांग जी को यहाँ लाया गया था उसी दिन हमें पता था, बट हम क्या करते, वांग जी को कुछ भी याद नहीं था। एंड अगर हम तुम्हें ये बता देते कि तुम प्रेग्नेंट हो तो उसके बाद तुम्हें कौन संभालता वीजिंग? तुम संभाल नहीं पाते, तो हमें अभी तुम्हें न बताना ही सही लगा, इसीलिए। बट अब जब हमें पता चल गया कि वांग जी को सब याद है, वो बस ऐसे ही सब झूठ बोल रहा था, तो अब जाके हमें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद हमें तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। अगर तुम्हें पता होता तो शायद तुम ऐसे नहीं करते। बट वीजिंग अब से तुम्हें ध्यान रखना होगा अपने आप का, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो लोग नॉर्मली बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बातें करते हैं। जियांग चैंग बोलता है मैं खाना लेके आता हूँ। वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल। एंड वो बोलता है वांग जी कि डॉक्टर से पूछ के जाना, तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वो चला जाता है। लायन सेटन यानली को देखता है और बोलता है कि हमें बाहर चलना चाहिए, आई थिंक इन दोनों को बात करने देना चाहिए। ये सुनकर यानली बोलती है हाँ बिल्कुल चलिए। एंड तुरंत ही वहाँ से यानली बाहर आ जाती है
यानली बाहर आती है और बाहर आकर बस वो नॉर्मली खड़ी हो जाती है। लायंस एजेंट बोलते हैं फाइनली हमने उन्हें बता दिया। सच में अगर विजन को कुछ हो जाता तो उसकी बेबी को, तो सच में मैं कभी माफ़ नहीं कर पाता क्योंकि मेरी गलती होती, हमने उन्हें बताया नहीं होता। यानली बोलती हाँ आपने सही कहा। एंड नॉर्मली वो लोग ऐसे ही घूमने लगते हैं। हम रूम का सीन देखते हैं। विजिंग देखता है वो वांग जी को और बोलता है मैं मदर बनने वाला हूँ, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी बोलता हाँ विजिंग यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा बट ये सच है, तुम मैं और हमारा बेबी। ओह माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी बोलता है विजिंग विल यू मैरी मी। विजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता हाँ विजिंग अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई कुछ भी बकवास बोले। ये सुनकर विजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है चलो कल शादी करते हैं। विजिंग बोलता है हाँ कल। वांग जी बोलता है हाँ कल ही विजिंग, और वैसे भी फैमिली साथ में है तो और क्या चाहिए। विजिंग बोलता बट। वांग जी बोलता विजिंग अब बट वगैरह कुछ भी नहीं, अब बस होगी तो हमारी शादी। विजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी और विजिंग दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। एंड बाद में वांग जी दूर होता है और विजिंग के लिप्स पे किस करता है, एक सॉफ्ट किस जिसमें बस वांग जी का प्यार था। एंड विजिंग भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स करता है। थोड़ी देर के बाद वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग जो है ना आ जाते हैं वापस से और खाना लाया जाता है वांग जी और विजिंग के लिए, और सभी लोग वहीं पे खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद विजिंग को जो है ना वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। विजिंग को घर लाया जाता है एंड वांग जी विजिंग को जो जियांग मेंशन था वहीं पे लेके आता है। और इसके बाद वांग जी विजिंग को रूम में सुला कर नीचे आता है। और वैसे भी वांग जी ने जो है ना वो सब लोगों को बताया था कि वो और विजिंग कल शादी कर रहे हैं। पूरा मेंशन तैयार एंड वो देखते और बोलते व्हाट कल। वांग जी बोलता है हाँ कल ही मैं विजिंग से शादी करना चाहता हूँ, मैं बस अब और डिले नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि और डिले हो और उसके बाद विजिंग और मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हों। एंड विजिंग बहुत मुश्किलों से माना है तो मैं चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ, अब मैं और डिले नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो लायंस एजेंट थे वो बोलते हैं ठीक है जैसा तुम चाहो। यानली बोलते हैं कि ठीक है हम प्रिपरेशन करते हैं, वैसे भी हमारे कोई और रिश्तेदार नहीं है, हम ही बस हैं, और मॉम और डैड तो। वांग जी बोलते चिंता मत करो हम उन्हें कॉन्फ्रेंस में ले लेंगे। आई नो उनका होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बट हम क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए। वो लोग सारी प्रिपरेशन मॉर्निंग तक अच्छे से कंप्लीट करवाने में लग चुके थे। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है एंड विजिंग स्लोली स्लोली आइज ओपन करता है तो उसके सामने यानली थी। यानली बोलती आशियन। विजिंग बोलता श्रीजय गुड मॉर्निंग। वो बोलती गुड मॉर्निंग चलो उठ जाओ। विजिंग बोलता वो उठ जाता है। इसके बाद यानली बोलते जाओ फ्रेश हो जाओ। विजिंग फ्रेश वगैरह होके आता है, वो देखता है तो वहाँ पे कपड़े रखे हुए थे। यानली बोलती विजिंग ये तुम्हारी वेडिंग क्लॉथ है। विजिंग बोलता वेडिंग। यानली बोलती हाँ बिल्कुल, तुम और वांग जी आज शादी कर रहे हो। विजिंग बोलता हाँ मैंने कहा था बट क्या क्या सच में वांग जी ऐसा कर रहा है। यानली बोलती हाँ बिल्कुल, तुम जानते हो उसे। विजिंग बोलता हाँ सच में, जो बोलता है करके ही दिखाता है। यानली बोलती हाँ बिल्कुल विजिंग, कोई बात नहीं शादी नाइट को है तो अब तुम आराम से रेस्ट करो एंड फिर इसके बाद रेडी हो जाना। विजिंग बोलता ओके। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी खड़ा हुआ था अंकल के सामने और लायन किरण उसे डांट लगा रहे थे और बोल रहे थे व्हाट तुमने शादी से पहले। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी अंकल माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, अब हो गया तो हो गया। लायन किरण गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे मेरा ग्रैंडसन तो देखने को मिलेगा, चलो जो हुआ सो हुआ, बट मुझे अब चाहिए कि तुम दोनों साथ रहो। वांग जी बोलता हाँ अंकल इसीलिए तो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ना शादी की, एंड लगे हाथ मैंने सोचा गगे की भी शादी करवा दूँ। यह सुनने के बाद जो जियांग चैंग था, आई मीन लायन सेजन जो थे, वो देखते हैं घूर घूर के। वांग जी बोलता है क्या आपको नहीं करनी थी। लायन सेजन बोलते हाँ करनी थी बट जियांग चैंग अभी रेडी नहीं है। वांग जी बोलते मैंने बात कर ली है एंड वो बिल्कुल रेडी है। ये सुनने के बाद तो भाई हम क्या ही बोले। लायन सेजन बोलते सच में। वांग जी बोलते हाँ बिल्कुल गगा। लायन किरण बोलते वाह ये दिन मेरे लिए कितना अच्छा है सच में, अब अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी मुझे गम नहीं होगा, अपने दोनों नेफ्यूज की शादी देखने को मिल रही है। ये सुनने के बाद लायन सेजन और जो वांग जी थे वो दोनों बोलते हैं अंकल ये बकवास करना बंद करेंगे आप। लायन किरण बोलता है ओहो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। लायन सेजन बोलते हैं ऐसे वैसे कैसे भी नहीं, आप ये बकवास बातें नहीं करेंगे। लायन किरण बोलता है हाँ हाँ बच्चों मैं नहीं करूँगा,
बट सच ही तो था। ये सुनकर वो दोनों गुस्सा करते हैं। इसके बाद जो लान किरण था वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलने वाला। ये वांग जी और वीजिंग लान सेजन दोनों स्माइल करते हैं। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। जो वांग जी था वो अपने रूम में था और देख रहा था गार्डन एरिया डेकोरेट किया जा रहा था, क्योंकि वेडिंग इवनिंग को होने वाली थी और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था वाइट एंड पिंक फ्लावर से। बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन उठाता है एंड बोलता है गुड मॉर्निंग बाय वाइफी। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी बोलता है और मेरा बेबी। वांग जी की बातें सुनकर वीजिंग ब्लश करता है और बोलता है वो भी बिल्कुल ठीक है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें अपने पास लाने का। वीजिंग बोलता हाँ मैं भी। इसके बाद वो दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के। वांग जी फिर बोलता वीजिंग तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करके। वीजिंग बोलता हाँ मैं खुश हूँ वांग जी, पर तुम ये माफिया वाला। वांग जी बोलता वीजिंग ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना मैं वो सब छोड़ चुका हूँ, हमारा माफिया से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने तुमसे कहा जो ब्लास्ट हुआ था उसमें सभी को यही लगा कि मैं और गगा दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि हम मर चुके हैं। हैंग बांगजुन और जेबुजुन दोनों ही अब नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सुनने के बाद हमारा वीजिंग खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली सब ठीक हो रहा है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वांग जी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ तुम बेबी को और अपनी और मुझे सेफ्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे बेबी को कुछ भी हो। वांग जी बोलता है वीजिंग चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा हमारे बेबी को, ओके। वीजिंग बोलता है हाँ प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, ना ही तुम्हें कभी कुछ होने दूंगा और ना ही हमारे बेबी को कभी कुछ होने दूंगा, इससे पहले मुझे कुछ हो जाएगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता शट अप, बकवास करना बंद करो, मैंने कहा ना तुमसे ऐसा कुछ नहीं होगा ना। वांग जी मुझे डराओ मत। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है वीजिंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ ना मुझे कुछ होगा ना तुम्हें कुछ होगा ना हमारे बेबी को कुछ होगा और न ही हमारी पूरी फैमिली को कुछ होगा, ठीक है। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। थोड़ी ही देर के अंदर वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पे जियांग चैंग था। वीजिंग बोलता है चैंग। जियांग चैंग बोलता है हाँ। वीजिंग वीजिंग देखता है, बोलता है क्या हुआ चैंग। जियांग चैंग वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे डर लग रहा है। वीजिंग बोलता है डर क्यों। जियांग चैंग बोलता है वीजिंग आई मीन वेडिंग ये सब। वीजिंग बोलता है चिंता मत करो सब ठीक होगा और तुम पसंद करते हो ना उन्हें। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है हाँ करता तो हूँ, पर वीजिंग अचानक से वेडिंग ये सब। वीजिंग बोलता है क्यों तुम्हें पसंद नहीं है क्या वो। तो वो बोलते हाँ पसंद है, बट अभी मतलब मैं शादी वगैरह के बारे में नहीं सोचा था। ये बोलते चैंग अगर तुम सच में चाहते हो कुछ टाइम और। जियांग चैंग बोलता नहीं मैं टाइम टाइम नहीं चाहता। ये सुनकर वीजिंग बोलता अच्छा तो मुझे बताओगे प्रॉब्लम क्या है। जियांग चैंग बोलता वीजिंग मतलब मुझे डर लग रहा है वो कैसे होंगे। ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ये बात है। वीजिंग देखता है जियांग चैंग को, उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेड पे बैठाता है और बोलता है गगा तुम मुझसे बड़े हो, चाहे मुझसे 1 या 2 साल ही क्यों ना हो, बट मुझसे बड़े ज़रूर हो। वीजिंग बोलता है देखो वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा तो तुम उन्हें जानते हो, तुमने क्या कभी उन्होंने हर्ट किया। जियांग चैंग बोलता नहीं। वीजिंग बोलता उनका नेचर और वांग जी का नेचर बहुत डिफरेंट है। वहीं वांग जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना सोचे समझे कर देता है, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। हर करने से चीज़ पहले वो सोचते हैं और वो तुम्हें खुश रखेंगे। जियांग चैंग बोलता हाँ। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता है तो तुम कहना क्या चाहते हो। जियांग चैंग बोलता है वो मैं कहना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है क्या। जियांग चैंग बोलता है मेरा मतलब शादी तक तो ठीक है, उसके बाद। वीजिंग बोलता है उसके बाद क्या। जियांग चैंग बोलता वो वेडिंग नाइट। ये सुनकर वीजिंग बोलता सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम उस चीज़ को लेकर डर रहे हो। जियांग चैंग बोलता हाँ मुझे डर लग रहा है, तुम तो देखो प्रेग्नेंट हो गई और मैं। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह माय गॉड चैंग तुम भी ना। मैं देखो वो मतलब तुम उनसे बात कर लेना कि तुम्हें अभी नहीं करना। जियांग चैंग बोलता नहीं मेरा वो मतलब नहीं। वीजिंग घूर के देखकर बोलता है तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कैसा मतलब है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है जो होगा वो देख लेना अपनी वेडिंग नाइट को। जियांग चैंग बोलता पर। वीजिंग बोलता चुप करो तुम खुद भी परेशान हो रही हो मुझे भी परेशान कर रही हो। वीजिंग मुंह बनाता है और जियांग चैंग को देखता है। जियांग चैंग डरा हुआ लग रहा था। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं होगा चैंग तुम बिना फालतू की चीज़ें सोच रहे हो। जियांग चैंग बोलता है सच में। वीजिंग बोलता हाँ सब ठीक होगा एंड शांति रखो तुम, ओके। जियांग चैंग बोलता हाँ ठीक है रख रहा हूँ शांति। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। जियांग चैंग जा चुका था एंड वीजिंग रूम में था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग को जो है ना वो सर्वेंट वगैरह आ जाते हैं। वीजिंग को अच्छे से मतलब बोला गया था बात वगैरह दिलाना है अच्छे से उसे, तो वीजिंग को ले जाया जाता है, उसे अच्छे से बात दिलाया जाता है एंड देन वीजिंग को बाहर लाया जाता है।
वीइंग को बाहर लाने के बाद उसे अच्छे से बिठाया जाता है एंड देन वीइंग को अच्छे से वाइप किया जाता है। वीइंग को बहुत ही शाय फील हो रहा था। वीइंग बोलता मैं खुद कर लूँगा एंड इसके बाद वीइंग उनके हाथों से वो ले लेता है क्लॉथ वगैरह जो भी था। वीइंग अपने आप को अच्छे से ड्राई करता है। ड्राई कर लेने के बाद वीइंग कपड़ों को पहन लेता है और वीइंग को अभी ना थोड़ा-सा वीक फ़ील हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वीइंग प्रेग्नेंट है, तो इस वज़ह से उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वीइंग को वीकनेस फ़ील होती है। वीइंग उनको देखता है और बोलता है, "अब मुझे आराम करना है।" तो वो बोलते हैं, "हाँ, ठीक है।" वीइंग फिर बेड पर आराम से लेट जाता है और वो सो जाता है क्योंकि उसे सोना था कुछ देर के लिए, वो बहुत थक गया था। वीइंग काफ़ी देर तक सोता रहता है। हम देखते हैं 3 घंटे बाद का सीन। वीइंग को उठाया जाता है क्योंकि इसके बाद वीइंग को लान मैंशन जाना था। वहाँ जाके उसे अच्छे से रेडी जो करना था। वीइंग को उठाती है उसकी यानली। यानली बोलती है आशियन। वीइंग बोलता है हाँ शिजे। यानली बोलती है वीइंग चलो हमें चलना होगा लैंड मैंशन, वेडिंग है ना। वीइंग बोलता है हाँ शिजे आपने सही कहा। इसके बाद वीइंग बाहर आता है और वीइंग को गाड़ी में बिठाया जाता है। यानली जैंग जैंग तीनों कार एक कार में बैठे हुए थे और कार निकल जाती है लैंड मैंशन के लिए। हम देखते हैं लैंड स्टेशन को एंड जो वांगजी था वो एक रूम में थे और खड़े हुए थे दोनों। तभी डोर पे नॉक होता है। वांगजी डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर उन दोनों के अंकल थे। लैन किरण बोलते हैं तुम दोनों को अब रेडी होना होगा। वीजिंग और जियांग चेंग दोनों ही आ रहे हैं। ये सुनने के बाद वांगजी और वीजिंग वांगजी और लैन से दोनों हैप्पी हो जाते हैं एंड उन्हें अलग अलग रूम में ले जाया जाता है और उन्हें भी रेडी करने के लिए बोल दिया जाता है। हम देखते हैं लगभग 2 घंटे बाद का सीन। वीजिंग को एक रूम में बिठाया गया था और वीजिंग को रेडी कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर जो जियांग चैंग था उसे भी रेडी कर दिया गया था एंड दोनों ही बहुत ही अच्छे से रेडी थे एंड हमारे लान सिचन और वांगजी दोनों रेडी थे। लान सिचन एंड वांगजी दोनों को ही लान किरण एक रूम में ही बोल देते हैं रहने के लिए। वांगजी देखता है अपनी गगा को। लान सिचन वांगजी को देखते हैं। वांगजी बोलते गगा क्या हुआ। लान सिचन बोलते हैं थोड़ा नर्वस हूँ। वांगजी बोलते हैं हाँ ग एंड आपको नई लाइफ के लिए कंग्रेचुलेशन। लान सिचन बोलते हैं यू टू वांगजी एंड तुम तो अभी फादर भी बनने वाले हो उसके लिए भी तुम्हें कंग्रेचुलेशन। वांगजी बोलते थैंक यू ग। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद लान किरण दोनों को बाहर लेके जाते हैं एंड देखते हैं जो गार्डन एरिया था पूरा डेकोरेट था फूलों से, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लान सिचन एंड वांगजी जाकर दोनों स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। दोनों ने ही ब्लैक कोट पहना हुआ था एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा या बोले कि हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद का सीन देखते हैं हम। जो यानली थी वो वीजिंग को एंड जियांग चैंग दोनों को ही लेके आती है। जियांग चैंग और वीजिंग दोनों ने ही वाइट कलर के सूट्स पहने हुए थे एंड दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ही चल के आ रहे थे। यानली ने उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। वीजिंग अपने मन में बोलता है मॉम डैड अगर आप होते ना तो आज बहुत अच्छा होता। दूसरी ओर जियांग चैंग भी सेम यही सोचता है कि आज अगर वो होते ना वीजिंग के मॉम डैड एंड यानली उनके मॉम डैड तो बहुत अच्छा होता। अपने दोनों बच्चों की शादी देखते। तभी यानली की नज़र जाती है सामने एक स्क्रीन पर। वहाँ एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी एंड उस पर वीजिंग के मॉम डैड थे। ये देख के यानली बोलते आशियन चैंग वो देखो। दोनों ही उसी बोर्ड की ओर देखते हैं जहाँ पर वीजिंग के मॉम डैड थे एंड वो अपने बच्चों की शादी होते हुए लाइव देख रहे थे। ये देखने के बाद तो वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो तुरंत ही अपना फेस टर्न करता है स्टेज की ओर। लान सिचन एंड जो बोल सकते हैं वांगजी खड़ा हुआ था वो उन दोनों को ही देख रहे थे एंड वीजिंग समझ आ जाता है उसे कि हाँ ये वांगजी ने किया है। वीजिंग बहुत खुश होता है। इसके बाद दोनों ही आगे चलने लगते हैं। वीजिंग के मॉम डैड उन दोनों को देख रहे थे। उन दोनों को शादी करते हुए वो बहुत खुश थे कि फाइनली उनके बच्चों की शादी हो रही है। हाँ वहाँ पे नहीं है, दुख हो रहा है बट दोनों खुश हैं अपने लाइफ में। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। दोनों ही स्टेज के पास आते हैं। इसके बाद लान सिचन एंड जो वांगजी थे वो दोनों ही अपने हाथों को आगे करते हैं। वीजिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है जियांग चेंग लान सिचन का। इसके बाद उन्हें स्टेज पे बुलाया जाता है। दोनों ही जो है ना वो स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे अपने अपने हस्बैंड्स को देख रहे थे एंड चारों के फेस पे स्माइल थी। थोड़ी ही देर के बाद प्रिस्ट वहाँ पे जो वेडिंग रिचुअल्स थे वो करना शुरू करते हैं। वांगजी, जियांग चेंग, लान सिचन ये चारों अपने वेडिंग वाउस कंप्लीट करते हैं। वेडिंग वाउस हो जाने के बाद उन्हें एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए बोला जाता है एंड वांगजी और वीजिंग फिर से अपनी उसी रिंग को एक दूसरे को पहना देते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पीली मैरिड होते हैं। इसके बाद प्रेस्ट उन दोनों को किसिंग के लिए बोल देता है करने के लिए। लान सिचन तुरंत ही जियांग चेंग को कैप्चर करते हैं एंड उसे किस करते हैं। हमारा वांगजी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग बहुत नर्वस था। इसके बाद वांगजी भी वीजिंग को उसके लिप्स पे किस करता है एंड उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। थोड़ी ही देर के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एंड इसके बाद वहाँ पे वो जाते हैं और प्रिस्ट उन्हें बोलते हैं कि आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद वो मतलब अपने जो एल्डर्स थे लान किरण उनका आशीर्वाद लेते हैं
और वो उसके बाद स्क्रीन के पास जाते हैं। मैडम यू एंड जियांग फेंगम्यान बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता था तुम दोनों की शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए कराऊं, पर मैं क्या कर सकता हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। वांग जी एंड जियांग चैंग, लान सिचन, प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वांग जी और लान सिचन दोनों ही बोलते कि वो वियिंग का और जियांग चैंग दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे।